सबको जय माता दी। सो फ्रेंड्स, आप में से कितने लोग ये बात मानते हैं कि हमारे देश में, हमारे समाज में जो लोग इतने बड़े बड़े गुनाह कर देते हैं, किसी का रेप कर देते हैं, किसी का कत्ल कर देते हैं, वो लोग तो खुलेआम घूम रहे हैं। उनको सज़ा दिलवाने में तो कानून कई बार साल, 2 साल, 5 साल भी लगा देता है। लेकिन जो लोग जाने अनजाने में गलतियां कर देते हैं, जो गुनाहगार ना होते हुए भी इतनी बड़ी बड़ी सजाएं भुगतते हैं, उनको फटाफट से सज़ा मिल जाती है। सारा समाज उनके खिलाफ हो जाता है। तो क्या आपने भी ये बात महसूस की है? तो आप सब सोचोगे कि मैं आज ये बात क्यों कर रही हूँ। क्योंकि पानीपत में एक केस हुआ है, एक सैलून वाली जो दिन रात मेहनत करके अपना सैलून चला रही थी। मेरी उससे कोई रिश्तेदारी नहीं है, मैं उसको कोई जानती भी नहीं हूँ। लेकिन जो बात गलत लगती है तो मेरा मानना तो ये है, उसके खिलाफ हमें आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए। तो वो अपने स्टाफ को काम सिखाती है वहाँ पे, और एक को बनाती है कृष्ण और एक को बनाती है राधा। जन्माष्टमी के दिन की बात है ये। तो जैसे ही वो कृष्ण और राधा की एक्टिंग के लिए उन्हें तैयार कर देती है, तो वहाँ पे क्लाइंट आ जाता है कटिंग करवाने के लिए। और जो लड़का कृष्ण बना हुआ है वो है मुसलमानों का, और जो लड़की राधा बनी हुई है वो बनी हुई है हिंदुओं की। तो पहली बात तो लेडीज़ का दिमाग ऐसे चलता नहीं है। पहली तो लोगों ने सवाल उठाया कि तुमने मुसलमानों के लड़के को जॉब क्यों दी। फिर लोगों ने क्या किया, नारे निकाले कि तुमने कृष्ण जी से कटिंग क्यों करवाई। तो मैं आपको ये बोलती हूँ कि हमारे देश में जो लोग इतने बड़े बड़े गुनाह कर देते हैं, रेप कर देते हैं, उनके खिलाफ तो कभी नारेबाजी नहीं की जाती। और वो लेडीज़ जिसको पता भी नहीं था, क्योंकि एक लेडीज़ के लिए आसान नहीं होता मार्केट में बैठ के अपना काम चलाना। पता नहीं कितनी मजबूरियाँ होती हैं, और ना ही उनका इतना दिमाग चलता है। लोगों ने तो ये भी कमेंट कर रखे हैं कि आपने मुसलमानों के लड़के को जॉब पे क्यों रखा हुआ है, इन्हें तो सज़ा होनी चाहिए। तो बताइए, उसने क्या इतना बड़ा गुनाह कर दिया था। चलो माना कि उसने जाने अनजाने में कोई गलती कर भी दी थी, तो उस लड़की ने इतनी माफ़ियाँ मांगी, लेकिन एक भी किसी ने नहीं सुनी। 100 लोग इकट्ठे होके, बजरंग दल के हैं जो पानीपत के सेवादार हैं, वो माना कि वो बहुत अच्छा काम करते हैं, तो इतने लोग इकट्ठे होकर उसके सैलून में चले गए, साथ में पुलिस को भी ले गए। वो लड़की माफ़ी मांगती रह गई, मुझसे गलती हो गई है, मुझे इतना पता नहीं था। क्योंकि मैं खुद मानती हूँ, मैं भी एक औरत हूँ, और औरतों का दिमाग इतना नहीं चलता। हर औरत का काम होता है घर संभालना। ये तो मजबूरियाँ होती हैं कि औरतें मार्केट में काम करके बैठी हैं अपने बच्चे पालने के लिए। तो लोगों ने फटाफट से कह दिया कि इसे तो सज़ा होनी चाहिए। तो ठीक है, उसने माफ़ी भी मांग ली, और फिर भी लोगों ने इसे माफ़ नहीं किया। नहीं, इसे तो सज़ा होनी ही चाहिए। चलो आप लोग उसको सज़ा भी करवा दोगे, तो इतना बड़ा उसने क्राइम कर दिया था क्या? तो जो भी इस टाइम मुझे सुन रहे हैं, मैं आपसे पूछती हूँ, क्या एक लेडीज़ ने इतना बड़ा गुनाह कर दिया उसने? और चलो उसने सज़ा के लिए माफ़ी भी मांग ली, और भगवान भी कहते हैं, कृष्ण जी बनाया था उसने, भगवान भी कहते हैं कि मैं 100 गलतियाँ तुम्हारी माफ़ कर देता हूँ। कृष्ण जी ने यही कहा था महाभारत में कि शिशुपाल की उन्होंने 100 गलतियाँ माफ़ कर दी थी। और आप लोग एक औरत की एक गलती भी माफ़ नहीं कर रहे। उसने इतना बड़ा गुनाह कर दिया है क्या? तो मेरी कोई उससे रिश्तेदारी नहीं है, ना ही मेरी किसी से दुश्मनी है। आपको मेरी बात भी गलत लगेगी, शायद मैं भी गलत हूँ। तो मेरा मानना तो ये है, अपने देश में इतने लोग अपराध कर देते हैं, रेप कर देते हैं। अभी थोड़े दिन पहले केस हुआ है, मनीषा नाम की लड़की का रेप हो गया, उसके ऊपर तेजाब घेर दिया, और अभी तक उसके अपराधी पकड़े नहीं गए। तो मैं कहना चाहती हूँ बजरंग दल वालों से कि इतने नारे आप वहाँ लेके जाइए जहाँ पे ये हत्याकांड हुआ। निर्भया का केस हुआ था, निर्भया की माँ चिल्लाती रही, उसको न्याय कितने सालों बाद मिला हुआ था। और यहाँ पे इस लड़की की माँ बार बार कह रही है मेरी बेटी से गलती हो गई है। वो लड़की भी कह रही है कि मेरी माँ ने मुझे समझाया और मैं मानती हूँ मेरे से गलती हो गई है, और फिर भी किसी ने उसको माफ़ नहीं किया। पूरा सोशल मीडिया ट्रोल कर रहा है उसको। जाने अनजाने किसी के मुंह से थोड़ा सा गलत वर्ड निकल जाता है और सोशल मीडिया पे उसे ट्रोल किया जाता है, माफ़ी मंगवाई जाती है। प्रेमानंद जी महाराज जी का एग्जाम्पल ले लीजिए, उनसे माफ़ी मंगवाई जा रही है। अनिरुद्धाचार्य जी से माफ़ी मंगवाई जा रही है। कब तक होता रहेगा अपने देश में कि इतने बड़े बड़े जो गुनाहगार हैं, जो कत्ल कर देते हैं, जो किसी का रेप कर देते हैं, उन्हें तो न्याय मिलने में लग जाते हैं सालों साल। और जो बेगुनाहगार होते हैं, जो जाने अनजाने कोई गलती कर देते हैं, माना कि उस लड़की ने गलती की है तो उसने माफ़ी भी मांग ली है। बताओ, इतना बड़ा गुनाह कर दिया उसने। और जब लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों के लड़के को उसने क्यों रखा हुआ है, तो अगर आपको मुसलमानों से इतनी नफरत है तो उन्हें अपने देश में रहने ही ना दीजिए। आप अपने देश में मुसलमान हैं, और वैसे लोग गाना बनाते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई। तो उसके मन में तो ये भावना थी नहीं। जब अपने देश में हर किसी को इतना सम्मान दिया जाता है, चाहे कोई हिंदू हो चाहे कोई मुस्लिम हो, तो फिर इसके साथ इतनी नाइंसाफ़ी क्यों हो रही है? उस लड़के के लिए भी सज़ा मांग रहे हैं। समीर नाम का लड़का है, और वो जो लड़की है जो उनकी ओनर है, उसको भी कहते हैं कि इसे भी सज़ा होनी चाहिए। तो मैं आपसे पूछती हूँ कि इसने इतना बड़ा गुनाह कर दिया है,
या प्रेमानंद जी महाराज जी ने, अनिरुद्धाचार्य जी ने इतना बड़ा गुनाह कर दिया कि आप लोग उनसे माफ़ी मंगवा रहे हो। थोड़े दिन पहले पायल मलिक ने माता रानी का रूप धारण किया था, तो उनसे भी माफ़ी मंगवाई गई। पूरे सोशल मीडिया पे और कोई काम नहीं होता। इस टाइम भी हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पे रेणुका से माफ़ी मंगवाई जाए, रेणुका को सज़ा दी जाए। पहले पायल मलिक का भी काम चल रहा था कि पायल मलिक से माफ़ी मंगवाई जाए। क्या उसने इतना बड़ा गुनाह कर दिया था? माता रानी का रूप धारण किया था उसने, और चलो माना कि उसने भी गलती कर दी, तो उसने भी माफ़ी मांग ली थी। फिर भी लोगों ने कहा नहीं, सज़ा होनी चाहिए इसको। तो इतने नारेबाजी तब लगाने चाहिए जब किसी का रेप हो जाता है। तो सभी से मैं यही कहना चाहूँगी कि देश में इतने बड़े बड़े गुनाह हो जाते हैं, लोग कत्ल कर देते हैं, तो आप उनके खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठाते? तो जो भी इस टाइम मुझे सुन रहे हो, अपनी राय ज़रूर देना कि उस लेडीज़ ने इतना बड़ा क्राइम कर दिया है। क्या पायल मलिक ने इतना बड़ा क्राइम कर दिया था कि उससे भी माफ़ी मंगवाई गई? और ये जो मनीषा नाम का केस हुआ है, अभी तक उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। दिन रात उसके माँ बाप कैसे रह रहे होंगे जिनकी लड़कियां चली जाती हैं। अपने देश में इतने बड़े बड़े क्राइम हो जाते हैं और लोग चुप रहते हैं, कोई नारेबाजी नहीं निकाली जाती। कितने नेता लोग होते हैं जो इतने गलत काम कर देते हैं, उनकी भी सब छुप जाती है। लेकिन एक गरीब लाचार जो होता है, उनके ऊपर हमेशा नारेबाजी की जाती है, उनके खिलाफ सज़ा की मांग की जाती है। तो मैं भी एक औरत हूँ और वो भी एक औरत है। पता नहीं कैसे उसने घर चला रही होगी अपना, और आप लोग कह रहे हो उसको सज़ा होनी चाहिए। तो आप सब अपनी राय देना, क्या उसको सज़ा होनी चाहिए? अगर आप चाहते हो कि एक लेडीज़ जिसने जाने अनजाने में गलती की है, चाहे वो पायल मलिक हो, चाहे वो रेणुका हो, उसने माफ़ी मांग ली, उसके बाद भी उसे माफ़ी नहीं मिल रही, तो कब तक ऐसा चलता रहेगा कि अपने देश में गुनाहगार तो आज़ाद लोग घूमते रहेंगे, और जो बेगुनाह होंगे, जिनसे जाने अनजाने में कोई गलती हो जाती है, उनको लोग सज़ा के लिए डिमांड करते हैं। तो मुझसे कोई गलती होगी तो मैं भी क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि हमारे देश में बिना क्षमा मांगे हुए कोई काम नहीं होता। छोटी छोटी गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थना की जाती है, और जो अपराधी होते हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं। कोई उनको नहीं कहता तुम क्षमा मांगो या साथ के साथ उनको सजा दो। यही कारण है कि हमारे देश में क्राइम बढ़ता जा रहा है। अभी पिछले रेप की घटना चुप नहीं होती और दूसरी एक और मिल जाती है खबर हमें। तो अगर आप लोग न्याय के और अन्याय के तो दोनों तरफ आवाज़ उठाओगे, तब हमारे देश में जितना भी अत्याचार हो रहा है ये शायद कम हो जाए। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बातें ठीक लगी होंगी। ठीक लगी हो तो इसे लाइक कर देना और इसे आगे शेयर भी कर देना, ताकि रेणुका नाम की जितनी लड़कियाँ आज तक कई बार अनजाने में गलती कर देती हैं, उनकी गलतियाँ पकड़ी जाती हैं, तो शायद एक ये हमारा कदम रेणुका के घर को बचा ले। सबको जय माता दी।